तो आज अपन और प्रॉब्लम देखने वाले हैं डीएफए के ऊपर। तो आज का जो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम रहने वाला है आज के लेक्चर का, वो है सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल। तो अपन को क्या बनाने का है, डीएफए डायग्राम बनाने का है जो स्टार्ट और एंड्स विद क्या होने को ना, स्टार्ट एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल बोला, डिफरेंट सिंबल, यस, डिफरेंट सिंबल बोला। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, फास्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन अपन लिखेंगे लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या दिया हुआ है, जीरो और वन। तो सपोज स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो एंड किससे होगा, वन से। सपोज स्टार्ट हो रहा है जीरो 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 से, फिर जीरो हो रहा है, सेकेंड सिंबल सपोज जीरो है, तो एंड किससे होना चाहिए, वन से। अगर सपोज स्टार्ट हो रहा है वन से, तो एंड किससे होना चाहिए, जीरो से। तो अपना फर्स्ट सिंबल है वन, तो और सेकेंड लास्ट सिंबल क्या रहने वाला है, जीरो। इन बिटवीन में जीरो वन कुछ भी रहा तो चलेगा। ऐसे अपन बहुत सारे क्या करने वाले, लैंग्वेज जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस एक स्टेटमेंट से अपन ने क्या बनाया, लैंग्वेज जो डेराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो अपन ने बनाया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या बनाना है अपन को, ट्रांजिशन डायग्राम। तो यहाँ पे कितनी स्टेट लगने वाली है, क्यू जीरो को जीरो मिला, किसके पास जाने वाला है, क्यू वन के पास, क्यू वन को फिर वन मिला तो किसके पास जाने वाला है, क्यू टू, और ये अपनी फाइनल स्टेट हो गई। क्यू जीरो को जीरो मिला तो क्यू वन के पास, क्यू वन को वन मिला तो क्यू टू के पास। स्टार्ट विथ जीरो एंड विथ वन, मतलब डिफरेंट सिंबल से हो रहा है। अभी वन का सिनेरियो भी रहेगा तो सेम करना पड़ेगा। क्यू जीरो को अगर वन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्यू थ्री पे जाएगा, और क्यू थ्री को जीरो मिला तो क्यू फोर। ये स्टेप से किया। अगर मैं वन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, इसके लिए अलग नई स्टेट बनाता हूँ, तो कैसा हो रहा है, वन वन भी एक्सेप्ट हो रहा है, सेम नंबर ऑफ सिंबल। ऐसा होना कि अपने को नहीं होना। तो इसलिए अपन ने यहाँ से क्यू जीरो को वन मिला तो क्यू थ्री को अलग स्टेट दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने ये अपना क्या है, दो स्टेट पे चलेगा, दो फाइनल स्टेट है, क्यू टू और क्यू फोर। ये ऊपर जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, स्टार्ट विथ जीरो से होगा एंड एंड्स विथ वन। और यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टार्ट विथ वन एंड एंड्स विथ किससे होने वाला है, जीरो से होने वाला है। स्टार्ट विथ जीरो एंड्स विथ वन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये इसमें जो वर्टिकल, ये स्टार्ट विथ वन और एंड्स विथ जीरो होने वाला है। अब सब ऑल पॉसिबल इनपुट चेक करना पड़ता है। इसका जीरो वन, ये स्टेट का भी जीरो वन, ये स्टेट का भी जीरो वन, ये स्टेट का भी जीरो वन। इनपुट सिंबल के लिए सब ट्रांजिशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो हो चुका है, अभी Q1 का देखते हैं। Q1 को जीरो मिला तो कहाँ पर जाना चाहिए, सेल्फ, जीरो जीरो वन एक्सेप्ट हो रहा है, स्टार्ट विथ जीरो एंड विथ वन। वन का तो ऑलरेडी हो चुका है, ये होगा इस केस के लिए। अब यहाँ पर इस केस के लिए Q2 के लिए क्या, Q2 के लिए क्या रहने वाला है, तो Q2 को देखो, Q2 का अभी यहाँ पर जीरो वन के लिए अपन को चेक करने का है। ठीक है। तो स्टार्ट विथ जीरो एंड्स विथ वन, तो वन तो सेल्फ आएगा। ठीक है। जीरो से एंड नहीं होने करना, तो जीरो कहाँ पर भेज देंगे, सामने भेज देंगे। ठीक है। ये इसका क्या होगा, लॉजिक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट विथ जीरो, ये हॉरिजॉन्टल में, और एंड्स विथ वन। इस केस के लिए देखो क्या हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ एंड्स किससे हो रहा है, जीरो से। अब यहाँ पे इसको, इसके लिए भी देखो, वन वन जीरो एक्सेप्ट होने को ना, तो वन कहाँ पर आएगा, सेल्फ आएगा। जीरो का ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए जीरो वन के लिए कैसे रहेगा, स्टार्ट हो रहा है वन से, तो एंड किससे होने को ना, जीरो, तो जीरो का क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा। वन कहाँ पर रहेगा, प्रीवियस स्टेट पे, यहाँ पर वन। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन डायग्राम, जो क्या कर रही है, स्टार्ट विथ जीरो, और नहीं, स्टार्ट विथ जो स्टार्ट एंड एंड्स विथ डिफरेंट सिंबल से हो रही है। ठीक है। तो इसमें दो फाइनल स्टेट आ रही है। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ DFA, m इक्वल्स टू क्यू सिग्मा डेल क्यू जीरो एफ। यहाँ पे क्यू क्या है अपना, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर। ठीक है। ये अपनी सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट है। सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल जीरो वन। डेल क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू इंटू सिग्मा एम्प्लाइज क्यू, और क्यू जीरो क्या है मेरा,
इनिशियल स्टेट, एफ क्या है मेरा फाइनल स्टेट। यहाँ पर कौन सी फाइनल स्टेट है, Q2 एंड Q4। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम में अपन ने 3 स्टेप्स देख लिए। अभी अपने फोर्थ है ट्रांजिशन टेबल। तो यहाँ स्पेस कम है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या पॉइंट्स नोट डाउन कर लो पॉज करके। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ही आपको क्या करने वाला हूँ, ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, लिख के बताने वाला हूँ कैसे निकालते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, चौथी स्टेप क्या है अपना उसका, फोर्थ स्टेप क्या है इसका, ट्रांजिशन टेबल। थर्ड स्टेप मैथमेटिकल डेफिनेशन था, वो कैसे करते हैं अपन, डेल इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर अपना क्या रहने वाला है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q0। अब Q0 को 1 मिला, यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या रहने वाला है 0 1। Q0 को 0 मिला तो कहाँ जाने वाला है, Q1 के पास। Q0 को 1 मिला तो Q3 के पास। Q1 को 0 मिला तो Q1 के पास। Q1 को 1 मिला तो Q2 के पास। Q2 को 0 मिला तो Q1 के पास। Q2 को 1 मिला तो Q2 के पास। Q3 को 0 मिला तो Q4 के पास, और 1 मिला तो सेल्फ। Q4 को 0 मिला तो Q4 के पास, और 1 मिला तो Q3 के पास। इस तरीके से क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इन केस कैसा है, खुद ट्राई करना। जैसे एक बार देख लिया तो खुद ट्राई करो, अगर नहीं समझता है तो फिर से उसको वीडियो को थोड़ा सा आगे करके फिर से उसको क्या करना है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर एक बार में नहीं समझता तो दूसरे बार आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो पॉज करके खुद कोशिश करो सॉल्व करने की। लास्ट स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन। सपोज यहाँ पर क्या है 0 1 मेरे को एक्सेप्ट करना है, तो कैसे करूँगा, डेल ऑफ Q0 को 0 मिला, तो कैसे करेंगे, डेल Q0 को 0 मिला। Q0 को 0 मिला तो कहाँ जाता है, Q1 के पास जाता है। Q1 को 1 मिला तो Q2 फाइनल स्टेट पे जा रहा है, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो अपन ने जो डायग्राम बनाया वो सही बना है। तो 5 स्टेप में सॉल्व किया, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, ट्रांजिशन टेबल, वो ट्रांजिशन डायग्राम, मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने इरेज कर दिया जब, क्योंकि वो जगह कम पड़ रही थी। और फोर्थ वन इज ट्रांजिशन टेबल, और फिफ्थ वन इज वेरिफिकेशन। ऑल स्टेप लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है अपना, L2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ W मॉड 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, W का मॉड 3 इक्वल्स टू 0, उसकी लेंथ 3 रहनी चाहिए स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग का जो इनपुट सिंबल है उसने कुछ दिया है क्या यहाँ पर, नहीं। तो यहाँ पर आप 0 1 या फिर AB दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो अपन किसी एक से सॉल्व करेंगे। सपोज मैं AB से ले रहा हूँ। ठीक है, L इक्वल्स टू, इसका पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, 0 1 था, तो ये अपन AB से भी पूछ सकते हैं। तो अपन अपने यहाँ पर AB इनपुट सिंबल न लेते हुए क्या लेने वाले, 0 1 से सॉल्व करने वाले। तो उसकी लेंथ क्या रहने को ना, 3 रहने को ना, तो स्टिल हम मॉड ऑफ 3 है, 0 0 ट्रिपल 0 0 1 0 1 0 0, लेंथ 3 रहने को ना, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन चलता है उसको, ऐसे लैंग्वेज एक्सेप्टेंस होंगे। फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या है, मॉड ऑफ W मॉड ऑफ, ये जो लेंथ है जो W की वो क्या रहने को होना, मॉड ऑफ 3 मतलब डिविजिबल बाय 3 रहने को होना। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड। Q0 को 0 मिला तो Q1 के पास जाएगा, इसको 0 मिला तो अगेन अनदर स्टेप, फिर अगेन 0 मिला तो उसको रिपीट होगा 1 2 3। इसको ये इनिशियल स्टेट को ही अपन फाइनल स्टेट बनाने वाले हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मॉड ऑफ 3 है, ये 0 के लिए हो गया, 1 भी चलता है तो इसको 1 का भी ट्रांजिशन सेम रहने वाला है, 1 का ट्रांजिशन भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। देखो 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस टाइप से अपन क्या करने वाले, प्रॉब्लम को डिजाइन करने वाले। इसको स्टेट को नाम दो Q0 Q1 Q2। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है,
तो इसकी ये हो गया सेकेंड स्टेप अपना क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम। थर्ड स्टेप क्या, मैथमेटिकल डेफिनेशन, 5 टपल्स सेम। तो यहाँ पे क्यू क्या है अपना, Q0 Q1 Q2 सेट है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सिग्मा क्या है मेरा, 0 1। डेल क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। इनिशियल स्टेट क्या है मेरी, Q0। फाइनल स्टेट क्या है मेरी, सेट है वो किसकी, जीरो की, Q0 की। इनिशियल और फाइनल स्टेट अपनी सेम है। ये अपना क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसके बाद अपना क्या है, ट्रांजिशन। फोर्थ स्टेप क्या है, ट्रांजिशन टेबल। क्यू सिग्मा, यहाँ पे क्या रहने वाला है, 0 1 Q0 Q1 Q2। ये साइड में वर्टिकल साइड में स्ट्रेट लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल साइड में अपन क्या लिखने वाले हैं, स्ट्रेट लिखते हैं। ओ इनपुट सिंबल लिखते हैं। Q0 को 0 मिला तो Q1, 1 मिला तो Q1, Q1 को 0 मिला तो Q2, Q1 को 1 मिला तो Q2, Q2 को 0 मिला तो Q0 और Q2 को 1 मिला तो Q0। तो अगर फाइनल स्टेट पे आएगा स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 और फाइनल स्टेट भी क्या है, Q0। वेरिफिकेशन करना है तो डेल ऑफ 3 टाइम्स 0 का अपन कर सकते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, डेल ऑफ Q0 0 0 1 का करते हैं। इसकी लेंथ 3 है, एक्सेप्ट होने को ना, तो डेल ऑफ डेल Q0 को 0 मिला, यहाँ पे 0 1 है, Q0 को 0 1 मिला तो क्या आता है, Q1 आता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 1। अब यहाँ पे क्या, डेल ऑफ डेल Q1 को 0 मिला, Q1 को 0 मिला तो किसके पास जाता है, Q2 के पास जाता है। Q2 को 1 मिला तो कहाँ जा रहा है, Q0 के पास जा रहा है। Q0 के पास जा रहा है तो ये अपनी क्या है, फाइनल स्टेट। तो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो अपन एफ डीएफए में क्या पढ़ते हैं, उसका जो एफ में डीएफए में कि जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज अपन ने बनाया उसमें से वो एक्सेप्ट होने वाला है कि रिजेक्ट होने वाला है। तो उसके लिए अपन ने क्या बनाया है, मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है अपना, सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट एंड्स विद 0 0 एंड्स विद 0 1 1। ये तीनों चारों प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में पूछे हुए। क्या है प्रॉब्लम, एंड्स विद 0 1 1, ठीक है। तो अपन को डिजाइन डीएफए करने का जो एंड्स होगा 0 0 1। तो सबसे पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, इस टाइप से अपन लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बनाते हैं, एंड्स विद 0 0 1। उसके बाद अपन क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम। कैसे बनाएंगे, 4 स्टेट लगने वाली है, एंड्स विद 0 1। अब इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपन को चेक करना है। Q0 को 0 मिला, Q1 के पास जाता है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ का 0, यहाँ 1 के लिए अपन ने बनाया क्या, नहीं, एंड्स विद 1 0 0 है। अगर 1 करूँगा तो 3 टाइम्स 1 से एंड होगा, तो 1 को Q1 के पास भेजना पड़ेगा क्या, नहीं भेजना पड़ेगा। 1 कहाँ पे लगने वाला है, सेल्फ लगने वाला है, 1 0 0। इसका भी 0 मिसिंग है तो 0 कहाँ पर आने वाला है, 0 0 1 1। तो 0 कहाँ पर लगने वाला है, सेल्फ लगने वाला है, 0 0 1 1, ठीक है। अब इसके लिए भी दोनों इनपुट चेक हो गए, इसके लिए भी चेक हो गए। अब यहाँ का Q2 को 1 मिला तो Q3 के पास जा रहा, अपना एंड स्विच क्या है, 0 1 1 है। तो यहाँ का अगर मैं सेल्फ देता हूँ तो 0 1 1 0 1 एंड हो रहा है। अपन को चलता है क्या, नहीं, अपना क्या बोला है कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एंड स्विच 0 1 1। तो यहाँ पे सेल्फ नहीं आएगा तो Q2 को कहाँ भेजना पड़ेगा, 0 के लिए सामने भेजना पड़ेगा। देखो अभी Q1 से इधर है, बनाया Q2 0 1 1, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो Q2 से Q1 के पास जाने के लिए Q0 को कहाँ, 0 से 0 का ट्रांजिशन कहाँ कहाँ से कहाँ तक रहेगा, Q2 को 0 मिला तो Q1 के पास जाएगा। इसके लिए भी ऑल पॉसिबल चेक करना हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब Q3 क्या करते हैं, एंड स्विच क्या है, 0 1 1 है, तो 0 1 का ट्रांजिशन सेल्फ तो नहीं आने वाला है, तो आगे भेजेंगे। अगर आगे भेजता हूँ इधर इन केस 0, तो क्या हो रहा है, 1 0 1, 1 0 1 से भी एंड हो रहा है। अपने को चलता है क्या, नहीं, क्या होना, 0 1 1 एंड होना। तो इसके लिए यहाँ पर तो सेल्फ
भी नहीं आएगा, उसके सामने वाले स्टेट में भी नहीं आएगा, तो कहाँ जाने वाला है वो, इसको और एक स्टेट सामने भेजते हैं। ठीक है, अभी देखो 0 1 1 1 0 1 1 ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 0 का ट्रांजिशन कहाँ पर है, Q3 से लेके Q1 के पास। अब 1 का ट्रांजिशन कहाँ पर जाएगा, उसके पास ना जाते हुए कहाँ जाएगा, पहली स्टेट पे जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टेट पे, फर्स्ट स्टेट पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका ट्रांजिशन, देखो Q3 को 1 मिला तो कहाँ जाने वाला है, Q0 के पास। तो ये इसका क्या होगा, चेक करना होगा। तो ये एंड्स विथ हो रहा है 0 1 1 से। ठीक है, ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन डायग्राम है। ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ करके बताया, देखो ये डायग्राम यहाँ पर दी हुई है, देखो सेम मैंने मेरे नोट्स में दिया हुआ है कि कैसे डायग्राम मैंने बनाया, वो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाने वाले हैं अपन, इसकी ट्रांजिशन मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने वाले हैं। m इक्वल्स टू डी एफ कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स, m इक्वल्स टू क्यू सिग्मा डेल Q0 f। अब यहाँ पर उसकी डिटेल में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसकी ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, क्या करते हैं लास्ट में अपन उसका क्या निकालते हैं, ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल आप बना सकते हैं, तो कैसे करते हैं, ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, क्यू इंटू इम्प्लाइज सिग्मा इम्प्लाइज क्यू। तो ये ऐसा अपन को ट्रांजिशन टेबल के लिए चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये टेबल आपको क्या करने की है, कंप्लीट करने की। ठीक है, Q0 को 0 मिला तो फिर कहाँ जाता है, Q1 के पास। Q0 को 1 मिला तो Q0 के पास। Q1 को 0 मिला तो Q1 के पास। Q1 को 1 मिला तो Q2 के पास। Q2 को 0 मिला तो Q2 को 0 मिला तो Q1 के पास। Q2 को 1 मिला तो Q3 के पास। Q3 को 0 मिला तो Q1 के पास, और Q3 को 1 मिला तो Q0 के पास। लास्ट स्टेप क्या रहती है अपनी, वेरिफिकेशन। ठीक है, कोई भी वेरिफिकेशन ले सकते हैं, एंड्स किससे होने को ना, 0 1 1 से। तो डेल ऑफ Q0 को ये स्ट्रिंग लेती है, Q0 को 0 मिला तो Q0 को 0 मिला तो Q1। ठीक है, Q1 को 1 मिला तो Q1 को 1 मिला तो Q2 के पास। Q2 को 1 मिला तो Q3। फाइनल स्टेट थिंग एक्सेप्टेड। थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, मैंने आपको एकदम शॉर्टकट में बताया। ठीक है, क्योंकि अपन 3 4 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं इस टाइप के, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो उसको एक्सप्लेन डिटेल में करने का है, 5 स्टेप में सॉल्व करने का डीएफए का प्रॉब्लम। फर्स्ट लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, सेकंड इज ट्रांजिशन डायग्राम, थर्ड वन इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, फोर्थ वन इज ट्रांजिशन टेबल, एंड फिफ्थ वन इज वेरिफिकेशन। ठीक है, ओके। फोर्थ प्रॉब्लम में अपना यहाँ पर सेट ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 1 0 1 0 और 1 1 0 0 ओनली। मतलब दो ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने को ना, या तो ये या तो फिर वो, दोनों में से एक। ठीक है, तो सबसे अपन इस पर जाएंगे, क्या बोल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, 1 1 0 0 या तो फिर 1 0 1 0 और 1 0 1 0 और 1 1 0 0 1 1 0 0। ये चारों प्रॉब्लम एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करने वाले, 4 नंबर का प्रॉब्लम आज का। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में क्या रहने वाला है, 1 0 1 0 या 1 1 0 0। उसके बाद अपन बनाते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। तो सबसे पहले क्या रहेगा, इस टाइप से रहेगा, 1 0 1 0। ये अपनी क्या रहेंगी, फाइनल स्टेट, Q0 Q1 Q2 Q3। दो ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने को ना, ये पहला स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, दूसरा वाला कैसे करेंगे, 1 यहाँ पे लेके जाऊंगा उसको, सपोज यहाँ पे स्टेट आएंगे Q4, ये आएंगे Q5, 1 1, फिर कहाँ जा रहा है, 1 1 हो गया, फिर 0 0 के लिए Q3 के पास लेके जाऊंगा, और Q3 को फिर 0 मिलेगा तो फिर Q4 के पास। देखो दो एक्सेप्ट हो रहे हैं, 1 0 1 0 1 1 0 0। ये क्या होगा, इसके दो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं, और बाकी इसके लिए क्या होने को होना, वो फेल होने को होना, जो बीच में आएगा। तो जो रिमेनिंग इनपुट सिंबल है सिग्मा बचे हुए, उसके लिए अपन को ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा। तो ये मशीन 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रही है, उसको अपन कहाँ भेज देंगे, डैश स्टेट पे भेज देंगे, Q6 अपनी डैश स्टेट रहेंगे। ठीक है, ये इसको 0 मिला तो Q6 के बाद
Q6 क्या रहेगा, जो भी अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो Q6 के बाद वेस्ट हो जाओ। अब यहाँ पे जीरो, Q1 के लिए जीरो का भी इनपुट सिंबल हो चुका है, 1 का भी हो चुका है, Q2 के लिए 1 हो चुका है, जीरो आया तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, सेल्स तो नहीं दे सकते क्योंकि वो 4 ही डिजिट एक्सेप्ट, 4 ही 1010 एक्सेप्ट करने को ना, तो इसको अपन क्या Q2 को क्या मिला, तो अभी 1 मिला, जीरो मिला, तो अपन क्या करने वाले उसको डैश स्टेट पे भेजने वाले, ठीक है। Q2 को अभी यहाँ पे जीरो का इनपुट सिंबल हो चुका है, 1 आया तो कहाँ पे भेजना पड़ेगा उसको, अगेन डैश स्टेट पे भेजना पड़ेगा, ठीक है? ये सब इसका भी होगा। अब इसके बाद जीरो, Q4 को जीरो भी आए या 1 भी आए तो उसको कहाँ पे भेजने वाले, डैश स्टेट पे भेजने वाले। Q5 का जीरो का हो चुका है, Q1 का बाकी है, तो 1 आया तो उसको कहाँ भेजने वाले, Q6 के पास भेजने वाले, और Q6 को खुद का अगर 0 1 आया तो उसको पास क्या करने का है, डैश स्टेट, Q6 क्या अपनी डेट, ठीक है, डेट स्टेट, ठीक है। ये डायग्राम है किसकी, इसकी स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट करने को ना, 1010 या फिर 2 टाइम्स 1 फॉलोड बाय 2 टाइम्स 0, तो ये क्यों, ये क्या है अपनी एक्सेप्ट, दोनों में से कोई भी है। अगर इसके अलावा कुछ आया तो अपन कहाँ भेज रहे हैं उसको, Q6 पे भेज रहे हैं, वो अपनी क्या है, डैश स्टेट है। तो इसके बाद क्या रहता है अपना, थर्ड स्टेप क्या रहता है, ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेप क्या था, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, सेकेंड वन इज ट्रांजिशन डायग्राम, थर्ड वन इज क्या है अपना, मैथमेटिकल डेफिनेशन, 5 टपल्स m इक्वल्स टू q सिग्मा डेल Q0 f, इसका कौन कौन सी स्टेट्स है वो सब आपको डिटेल्स में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या रहने अपना अपना फोर्थ स्टेप क्या रहने वाला है, ट्रांजिशन टेबल, इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फाइनल स्टेट क्या है, Q4, और इनपुट सिंबल क्या है, 0 1, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम समझिए तो आप ट्रांजिशन टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, Q6 ना, ओ फोर्थ वन ना, हाँ। देखो ट्रांजिशन डायग्राम जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ की हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड स्टेप में क्या रहता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, देख लो। फोर्थ स्टेप अपन ने क्या किए, ट्रांजिशन टेबल, किससे ड्रॉ किए, स्टेप 2 में जैसे ड्रॉ किए थे उसके हेल्प से अपन ने क्या ड्रॉ किया, ट्रांजिशन टेबल। लास्ट से अपन ने क्या किए, वेरिफिकेशन की। ये 4 प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में पूछे हुए, तो पहले वाले लेक्चर में अपन ने 2 प्रॉब्लम लिए थे, आज के लेक्चर में अपन ने 4 प्रॉब्लम लिए, ठीक है। और भी अपन प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन और प्रॉब्लम देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।